नमस्कार, यूर वॉचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर और आज हम बात करेंगे एनएफएससी एनएफओबीसी को लेकर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा रिजल्ट है जून 2023 का वो जो है कि सितंबर के एंड तक आ जाएगा। सितंबर का समाप्त होने को है, अब 2-1 दिन बचे हैं वर्किंग डे, तो देखते हैं आता है कि नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर कर दी है, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। अगर इस तरह संस्थाएं काम करती रही, मैं हर वीडियो में कहता रहा हूँ, संस्थाएं इस तरह से काम करती रही तो फेलोशिप देना क्या वाकई ही जिस मोटिव के जिस उद्देश्य हम ले रहे हैं, क्या उस उद्देश्य में ये फेलोशिप कारगर साबित हो पा रही है जिस मोटिव के साथ हम दे रहे हैं। दुनिया भर का रिकॉर्ड उठाकर देख ले तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, यूएसए को देख लीजिए। ये सब जो है कि वो कंट्री हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च होता है। और देखिए, जो फेलोशिप दी जाती है उसमें भी इस तरह की लेट लतीफ़ी की जाती है। जब इस तरह की लेट लतीफ़ी की जाती है तो कोई भी इंसान कैसे पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर पाएगा। और जब वो पूरे डेडिकेशन के साथ चिंताओं से मुक्त होकर काम नहीं करेगा तो फिर वो कैसे एक प्रोडक्टिव रिसर्च आपको दे पाएगा, कैसे वो एक बेहतरीन रिसर्च, एक गुणवत्तापूर्ण रिसर्च आपको दे पाएगा। आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। जो उस पर एक आर्थिक जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का सार होता है आर्थिक जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी। पैसा बहुत बड़ी मायने रखता है कि बहुत सारी, तकरीबन हर समस्या का समाधान पैसा होता है। और वहाँ आप इस तरह की लेट लतीफ़ी करेंगे तो ये योजनाएं कैसे कारगर साबित होगी, और कैसे जिस मोटिव के साथ हम रिसर्च और डेवलपमेंट में जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आने वाला। ठीक, हाँ। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे एनएफओबीसी के बारे में, चर्चा करेंगे कि एनएफओबीसी का जेआरएफ अवार्ड लेटर अब तक क्यों नहीं आया है। क्योंकि एनएफओबीसी तो, और एनएफएससी से भी लेट लतीफ़ी अगर कोई कर रहा है तो एनएफओबीसी, जबकि ओबीसी की संख्या तो देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी हर जगह जो है कि ठोकर खाता है। दिक्कत ये भी है ना कि ओबीसी अपनी ताकत नहीं जानता। देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पावर होने के बाद भी ओबीसी अपनी ताकत को नहीं समझता है। वो अपने आप को शायद ओबीसी काउंट नहीं करता है। जिस दिन अपने आप को ओबीसी काउंट करने लगा तो वो समझ में आएगा उसकी ताकत, कि आपकी फेलोशिप एक दिन में भी आ सकती है, आपकी योजनाएं एक दिन में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझते। जो पॉपुलेशन पावर आपकी है ना, आप उसको नहीं समझते। आप अपने आप को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाते, राजनीतिक मुद्दा। जो चीज़ें राजनीतिक मुद्दा बनती है उसका समाधान बहुत जल्द होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी क्षमताओं को पहचान, जो पॉपुलेशन पावर आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए, सही पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। ओबीसी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, देश में सबसे बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी की है। और ओबीसी की योजनाओं के हाथ देख लीजिए, ओबीसी के प्रोफेसर देख लीजिए, ओबीसी के जज देख लीजिए, ओबीसी के और अधिकार देख लीजिए, कितने कम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पिछले कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट आई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर कितने कम हैं। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए जज कितने हैं ओबीसी के, हाई कोर्ट में देख लीजिए जज कितने हैं ओबीसी के। क्यों कम है ओबीसी? देश की सबसे बड़ी जामात का रिप्रेजेंटेशन देश के सबसे बड़े संस्थानों में इतना क्यों है? क्योंकि वो अपनी ताकत नहीं जानता। सच पूछे तो वो अपनी ताकत नहीं जानता। जिस दिन उसे अपनी ताकत समझ में आ गई, जिस दिन वो अपने आप को ओबीसी समझने लगा और उसने अपने आप को संगठित कर लिया, तो फिर जैसा वो चाहेगा वैसा ही फैसले आएंगे। उसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो सत्ता में, उसके मत मुताबिक फैसला करेगी। और कास्ट सेंसस की मैं बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी है कास्ट सेंसस। इस देश में वृक्ष कितने हैं इसकी भी रिपोर्ट आती है। इस देश में जानवर कितने हैं इसकी भी रिपोर्ट आती है। भेड़ कितनी है, बकरियां कितनी हैं, गधे कितने हैं, शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, तेंदुए कितने हैं, सबको काउंट किया जाता है।
बस ओबीसी काउंट नहीं होते, और उसका एक समाधान है कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना। मतलब जाति हकीकत है और समाज में जाति विद्यमान है, तो फिर उसकी गणना करने में क्या हर्ज है। एक डाटा हमारे पास आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि आप किस बेस पर ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं। आपके पास तो कास्ट सेंसस के आंकड़े ही नहीं हैं, आपके पास तो ओबीसी के आंकड़े ही नहीं हैं। हर जगह ये पेश फंसता है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में जाए या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में मसला जाए, तो यही एक पेश फंस जाता है कि भैया आपके पास तो जातिगत जनगणना के आंकड़े ही नहीं है। नहीं है ना। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तो एक्चुअल स्थिति समझ में नहीं आएगी। मैं कहाँ से चाहता कि एनएफएससी से लेकर एनएफओबीसी और कास्ट सेंसस पे आ गया। मैं बता रहा हूँ कि असली समस्या क्या है, समझ गए ना। जब तक आप अपने आप को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश नहीं करेंगे, जब तक एक राजनीतिक दबाव आप क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा जो है ना राजनीतिक मुद्दा नहीं है, धर्म राजनीतिक मुद्दा बनकर चला गया। कास्ट भी एक हद तक राजनीतिक मुद्दा है, इतना असरदार अब वो भी नहीं रहा। हालांकि वो जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका काउंटर हो सकता है कास्ट पॉलिटिक्स, और कास्ट पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो धर्म की राजनीति और जात की राजनीति में, जात की राजनीति थोड़ी सी पॉजिटिव हमें मिलेगी, थोड़ी सी क्या बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि जब आप कास्ट की राजनीति करते हैं तो जो तबका पिछड़ा हुआ है, जिस तबका हाशिए पर खड़ा है, कहीं ना कहीं उसके हक अधिकार की बात करते हैं। आप बहुत हद तक जब जाति की राजनीति हुई तो किसकी बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे। मतलब जो समाज हाशिए पर खड़ा है हम उसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करेंगे, उसको हर जगह इम्पोर्टेंस देने की बात करेंगे। लेकिन जब बात होती है धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर राजनीति की, तो फिर इसमें जो है कि बहुत तरह की गफलत होती है, यहाँ नफरत क्रिएट होती है, यहाँ पर एक नफरत का माहौल क्रिएट किया जाता है, और एक धर्म पर आप जोर देंगे, एक धर्म को संगठित करेंगे, और उस धर्म में कुछ अपर कास्ट, अपर क्लास, अपर कास्ट नहीं एलिट क्लास लोग, अपर कास्ट अलग होता है, अपर कास्ट में भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शोषित हैं, पीड़ित है, वंचित हैं, लेकिन उसमें भी एलिट क्लास लोग हैं, वो सत्ता में आएंगे, तो फायदा किसका होगा, कुछ एक पक्ष का। तो राजनीति